हरिओम दीदी। योग मुद्रा। हाथ को सीधा रखिए। ये संसार इससे थोड़ा अलग हो जाए। आंख हल्के से बंद करके महाकाल के दर्शन करते हुए इस मुक्ति का आनंद लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं। ये सारा महाकाल हमारा है। पंछी की तरह कहीं भी उड़ सकते हैं। कहीं कोई बंधन नहीं है। बस हम और हमारे ईश्वर। ईश्वर की विराट काय उसी का हिस्सा है। ईश्वर की हिस्सा होने से, महसूस करने से एक जो कहते हैं कोई वजूद ही नहीं रहता है। ये जो थोड़ा सा कष्ट हाथों में कंधों में होता है जब हम यूं मुक्त होकर पंछी की तरह महाकाल में उड़ते हैं, ये जो कष्ट ये ईश्वर के साथ रहने की हमारी आग्रह है। ये जो कष्ट कृष्ण को महसूस करवाता है बिना कष्ट। देखिए हाथ अभी कंधा दुख रहा है, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम हाथ पीछे ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये कष्ट को हम अर्पण करते हैं ईश्वर में। कष्ट से मनोबल प्रभावित होता है। हमारे साधना कष्ट का एक अलग रूप। इस साधना को ईश्वर का वरदान मानते हैं।
प्रकाश ही प्रकाश। जल्दबाजी ना रखना एक विश्वास ही तो है। कोई भी काम को आनंद में करना एक विश्वास ही तो है। कौन सा विश्वास? कि कोई भी कर्म अगर हमें मिल रहा है या हमारे अंदर करने की इच्छा प्रकट हो रही है, इसका मतलब हम ये जो संसार रूपी खेल है, इस खेल में हिस्सा लेने के लिए हमें चुना गया है। जैसे सब खेल नहीं सकते, जिसको चुनता है उसी से टीम बनता है। अगर आपको कर्म मिला, आपको संसार मिला, आप चुने हुए खिलाड़ी मान गए। तो ये जो आस्था विश्वास, इसी का हिस्सा आपका स्नेह श्रद्धा मंगलमय कामना। अपने मुखमंडल में अपना ये स्नेह श्रद्धा मंगलमय कामना ऊपर की तरफ ये अपना फेशियल हो रहा है, ऊपर की तरफ ये कंधा जो आपको गर्दन जिसमें है, जिसमें आपका सर झुकता है, ये आपकी भाई बहन है, आपके कंधे आपकी भाई बहन है। जब मेरी दादी जी, उनको शेष अवस्था में हमने पूछा कि एक चीज मुझे बताओ जो तुमने सीखा इस संसार में, वो चार, तीन बेटे एक बेटी की माँ है, चार लड़के लड़कियों की माँ है वो। तो मुझे वो बोली कि अपने दो हाथ दो पैर ही तुम्हारे बेटे और बेटी, इसको संभाल के रखना। और ये एक 90-95 साल की बुजुर्ग की बात है, जो कोई पढ़ी रटाई बात नहीं, अनुभूति की बात है। तो जो अपने चार बेटी बेटों को अपने हाथों और पैर के समान समकक्ष समझता है, इसीलिए वो अपने हाथ पैर अंत तक चला सकते। समझना, टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। शुरू करते हैं आज का आसन। आज थोड़ा लंबा आसन करेंगे। 15 मिनट।
हरषिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनघोषिणि शङ्करघोषिणि विषमोषिणि घोषरते धनुधविरोषिणि सुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मते जय जय श्री शिवो हरि हरिमालय श्री हरिद्रालय मध्यगते मधु मधुरे मधुरै तवरञ्जिनि तवरञ्जिनि रासरते जय जय गजाधिपते त्रिभुव जगन्त विचारण पराक्रमशुद्धमृगाधिपते विपादित घट विपादित भटाधिपते जय जय हे महिषासुर चतुर विधान गुरी नमः शिव प्रमथाधिपते दुरित दुरि अनुराशमते जय जय समर विशोषित शोणित शिव शिव शुद्ध महाभवतर्जित भूत विशाचरते जय जय
हुआ कुछ हुआ? कुछ हुआ शोभा जी? कुछ हो रहा है? सुमन जी? आनंदित हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।
आनंदित हो ये रहा है। तो शरीर ना, ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो ब्रह्मांड देखने के लिए चंद्रयान हो या सूर्ययान हो, ये सब व्याकुलता है। उसको अनुभव करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर की जो ये पिंड है, उसमें पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें दिया गया है। सबके पिंड थोड़ा बहुत अपने आप पर विश्वास करते हुए और अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा मानते हुए बहुत सुंदर। जगत में आनंद का ध्वजा फहराते लहराते हुए अपने शरीर को मंदिर बनाते हुए बिल्कुल। और मन इस मंदिर का पार्श्व देव देवी की परिक्रमा करते हुए अगर हम जीवन बिताते हैं, तो जीवन में एक चीज जरूर आपको मिलेगा, वो है संतुष्टि। संतुष्ट रहने के लिए अपना पैर जरूर पकड़िएगा, खुद की पैर। जब तक आप खुद की पैर पकड़ सकते हो, तब तक आप संतुष्ट होने का जो रास्ता है आपको मिल जाएगा। टच योर ओन फीट, वो बेहतर भाव है। अपने आप को सम्मानित करिए और अपने पैर को, किसी और की पैर पड़ना, किसी और को अपने पैर में लाना, ये कोई विवेक वाली बात नहीं। खुद की पैर खुद। वैशाली जी चलेगा? नहीं, और बोलेंगे तो और बोलेंगे क्या? अभी इतना सा करके पसीना आ गया पूरा बॉडी को। पसीना का मतलब होता है सूरज गर्मी अपना काम कर रही। जब हमारे अंदर की ताप गर्मी में आपकी पसीना नहीं हो सकते, इसका मतलब है प्राकृतिक अनियमितता के कारण अभी भूकंप आने वाला। तो जो प्राकृतिक है, ताप से पसीना निकलेगा, उसका मतलब है आप स्वास्थ्य में हो, आप प्राकृतिक हो, यू आर नेचुरल। अपने आप को हम जीवन बिता देते हैं हमारे प्राकृतिक स्वभाव को अप्राकृतिक करते हुए, नेचुरल को आर्टिफिशियल बनाते बनाते हम प्लास्टिक बन जाते हैं। इतना आर्टिफिशियल। हम अलग है, हम जीव है, हमारा एक आकार है। हम संसार में चुने हुए खिलाड़ियों से अपना नाम, ईश्वर के चुने हुए खिलाड़ी है हम। इसीलिए संसार रूपी खेल में हम आए हैं। क्या करने के लिए? इस खेल को मजेदार बनाने के लिए, इस खेल को रोमांचक बनाने के लिए। किसके साथ हम खेलते हैं? जिसके साथ हम मिलते हैं उसके साथ हम खेलते हैं। जिसके साथ, आकाश के साथ आप खेल रहे हो, जल के साथ, वृक्ष के साथ, पशुओं के साथ, पंछियों के साथ खेलो। खेल के देखो कितना रोमांचक है। मनुष्य के साथ खेल सकते हो, लेकिन प्रकृति के साथ रहकर एक खेल जारी रखो। जो प्राकृतिक
जैसे हम जानते हैं कि जिसको हम ध्यान करते हैं उसी को धारण करते हैं। प्रकृति के साथ जब रहेंगे तो प्राकृतिक हो जाएंगे। नाखून ठीक से बढ़ेगा, बाल ठीक से बढ़ेंगे, ये तो रुकावट हो जाती है। रुकना नहीं चाहिए, बाल अंत तक बढ़ना चाहिए, नाखून अंत तक बढ़ना चाहिए, तब जानना आप प्राकृतिक हो। और ये जो ग्रोथ होती है वो बुढ़ापा और बालपन का कोई इसमें हिसाब नहीं है। मृत्यु तक आपकी ग्रोथ होती रहेगी। कभी अपने आकार को एक नंबर मत देना। ये साल 2 साल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई साल नहीं है। यू हैव टू ग्रो। वृक्ष को कौन सा कैलेंडर मालूम है? कैलेंडर की जरूरत है संसार में। हाथी के 2 दांत है, एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए। हम खाते हैं अलग दांतों से, ज्ञान की दांतों से, दिखाते हैं संसार को और एक दांत। तो ये जरूर रखना कि खाने के लिए दांत अलग जरूर रखना। जो आप चबा रहे हो, जो ज्ञान आप ले रहे हो और जो दिखा रहे हो संसार में, वो 2 अलग होते हैं। संसार में जब हम खेल खेलते हैं तो ज्ञान की बलबूते पर ये खेल खेलते हैं। ये मत भूलिएगा, ये दोनों दांतों की व्यापार है। एक अभ्यंतरीण जगत के लिए, एक बहिर्मुखता के लिए। दोनों दांत जरूरी। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। अभी खाने के दांत हम व्यवहार कर रहे हैं, अब संसार में चलेंगे, दिखाने के दांत व्यवहार करेंगे। ये हम खुद खा रहे हैं, ये ज्ञान खुद ले रहे हैं, ताकि हम अपने बाहर के दांत से ईश्वर की महिमा प्रकाशित करेंगे। ईश्वर की जो दृढ़ता है, ईश्वर की जो चमक है, वो हमारे खेल में प्रदर्शित जरूर। जितने आप खेल में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे, आपका स्थान संसार में रहते हुए भी एक ऐसे स्थान पर आप अपने आप को अनुभव करोगे जो सिर्फ ईश्वर के संसार को आपने बचाया, इसमें खेला, और इसका जो मैन ऑफ द मैच जैसे मिलता है, आपको वो स्थिति मिलेगा कि संसार में रहते हुए भी आप अस्थिर नहीं हो, स्थित में। ये जो स्थिति, ये ईश्वर का आप पर वरदान। बाय बाय। Thank you.